तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग का तीसरा और चौथा अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोग गॉस के नियम में गॉस के अनुप्रयोग का पहला अनुप्रयोग और दूसरा अनुप्रयोग पढ़ लिए हैं। जैसा कि जान रहे हैं, हमें टोटल 6 अनुप्रयोग पढ़ना है। तो 2 अनुप्रयोग पढ़ने के बाद आज हम लोग तीसरा और चौथा अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। अगर दूसरा अनुप्रयोग आप नहीं पढ़े हुए हैं, अगर आपको दूसरा अनुप्रयोग नहीं पता है, तो यहाँ पर तीसरा और चौथा अनुप्रयोग समझने में काफी समस्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या करिए बच्चों, अनुप्रयोग नंबर 2 यानी इसके पिछला वीडियो जो कि मैक्सिमम 10-12 मिनट का होगा, मैक्सिमम 15 मिनट का, उतने में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया अनुप्रयोग नंबर 2 को। और वह सारा पॉइंट अगर आपको क्लियर हो जाएगा, यानी गॉस के नियम का अनुप्रयोग नंबर दूसरा अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो तीसरा चौथा आपके लिए मिनटों का खेल है, यानी तुरंत ही डिराइव कर लेंगे। क्या है दूसरा अनुप्रयोग? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए, वहां से जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद इस अनुप्रयोग नंबर 3 और 4 को समझिएगा, काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि अनुप्रयोग नंबर 2 का ही टोटल कॉपी यहाँ होने वाला है। तो ध्यान से उसको क्लियर कीजिए पहले, तब यहाँ पर आइए, तभी यह आपको समझ में आएगा, अदरवाइज चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज हम लोग अनुप्रयोग नंबर 3, इसके बाद शुरू करेंगे अनुप्रयोग नंबर 4। क्या है अनुप्रयोग नंबर 3? ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है आवेशित चालक के ठीक बाहर, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आवेशित चालक है और उस चालक के हमें जस्ट बाहर यानी उसके समीप ही हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लीजिए हम चालक है, आवेशित है, हमसे ठीक बाहर यानी जस्ट हमारे समीप ही क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक बाहर कहने का तात्पर्य बच्चों, यहाँ दूरी को नेगलेक्ट किया गया है, यानी दूरी को नेगलेक्ट किया गया, दूरी को शामिल नहीं किया गया। बहुत समीप यानी दूरी चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा इसका कहना है, जैसा कि कहा गया ठीक बाहर। चलिए शुरू करते हैं। क्या कहा जा रहा है? आवेशित चालक। तो बच्चों हम यहाँ पे एक चालक ले रहे हैं, यहाँ पे हम एक चालक ले रहे हैं जो कि क्या है? आवेशित होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास एक चालक है जो कि कैसा होने वाला है बच्चों? आवेशित। अब ध्यान से समझेंगे, मान ले रहे हैं चालक है, हम इस चालक को आवेशित कर दिए, इस चालक को क्या कर दिए? आवेशित कर दिए। लेकिन ध्यान से सुनेंगे बच्चों, जब आप इस चालक को आवेशित करेंगे तो बात क्या कह रहा है चालक का? यह जो है यह एक चालक है और चालक के अंदर चार्ज जो है एक स्थान पर स्टेबल नहीं रहते, वह मोशन में आ जाते हैं, गति करने लगते हैं। तो यह सभी आवेश जब हम इसको चार्ज करेंगे तो यह सभी आवेश भागना चाहिए, और भाग कर कहां तक पहुंच के जा पाएंगे बच्चों? या भाग कर इसके सरफेस तक पहुंच पाएंगे, यानी यहाँ चार्ज न रह के कहां तक आ पाएंगे? इसके सरफेस पर, यानी कुछ इस प्रकार से। यानी जो चार्ज है बच्चों, वह चार्ज कुछ इस सतह पर आके इस प्रकार से उपस्थित हो जाएंगे। सर जी क्यों उससे बाहर नहीं गया? उससे बाहर इसलिए नहीं गया क्योंकि चार्ज वायु में तो रह नहीं सकता। जब हम अंदर चार्ज दिए तो वह सब भाग के कहा जाएंगे बच्चों? इस चालक के सतह पर पहुंच जाएंगे और इस चालक के अंदर 2 प्लेट का निर्माण कर लेंगे, 2 पृष्ठ का निर्माण कर देंगे, पृष्ठ 1 और 2, यानी यहाँ पे 2 प्लेट बन गया, आवेशित प्लेट 1 और 2। अब यही अनुप्रयोग हमने बच्चों कल के क्लास में पढ़ा कि अगर हमारे पास इस तरह से एक समान रूप से आवेशित कोई प्लेट है, तो इस प्लेट से समीप, इस प्लेट के समीप किसी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो यह होता है बच्चों सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। इसी पॉइंट को हमने अनुप्रयोग नंबर 2 में पढ़ा। अगर नहीं आपने पढ़ा है तो फिर कह रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, पार्ट नंबर 5 होगा, पहले इसको पढ़िए, उसके बाद 3 और 4 समझिए, बहुत आसानी होगा। तो अगर हमारे पास एक प्लेट हो आवेशित या चादर हो, तो उसके समीप कितना वैद्युत क्षेत्र होता है बच्चों? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व होता है, पृष्ठावेश घनत्व। अगर ये भी नहीं क्लियर है तो आप क्या करिए, जितना भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, बारी बारी से देखते आइए, एक एक पॉइंट आपके इस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों हम इतना जान लिए कि अगर हमारे पास एक प्लेट आवेशित है
तो उस प्लेट के समीप कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब इस चालक को हम आवेशित किए, इस चालक को आवेशित किए तो इस चालक में दो प्लेट बन गए, और जब इसके समीप हम बच्चों कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, मान ले रहे हैं इसके समीप एक पॉइंट पी है, चाहे इधर, सर जी दूरी नहीं चेंज होगा, ठीक बाहर का कहे हैं दूरी को नेगलेक्ट किया जाए, तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो दोनों प्लेट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेंगे। यानी चालक के ठीक बाहर अगर हम बात करें बच्चों, चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, पहला प्लेट भी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण भी कहाँ, बाहर, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी E1 प्लस क्या बच्चों, E2। अब अगर बात करें तो सर जी हम यही जस्ट पढ़े हैं अनुप्रयोग नंबर 2 में कि अगर हमारे पास कोई पृष्ठ हो और वह आवेशित हो तो उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका भी मान होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका भी मान होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ हम देख सकते हैं हर बराबर है, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 काट दीजिए, यही बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बात समझ में आया? तो अगर हमारे पास बच्चों कोई आवेशित चालक है, और उसके ठीक बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो वह कितना आपका होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप यह पॉइंट क्लियर होगा। यूनिट की बात करें तो यूनिट बच्चों जानते ही हैं, न्यूटन प्रति कूलम होता है। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अगर सिग्मा को निकालना है तो क्यू अपॉन ए इसका सूत्र होता है। ये सारा पॉइंट अगर क्लियर करना है तो पार्ट 1 से देखते आइए, पूरा पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, गारंटी है। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी आप जानते हो, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्लियर है? आगे बढ़े, अनुप्रयोग नंबर 3 बस इतना ही है, यानी कि कोई हमारे पास आवेशित चालक है तो उसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप यह पॉइंट क्लियर होगा। अब चलते हैं बच्चों हम लोग अनुप्रयोग नंबर 4। अनुप्रयोग नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अनुप्रयोग नंबर 4 कहा जा रहा है बच्चों, समान पृष्ठ घनत्व के धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों से। इसमें कैसा प्लेट था, चालक प्लेट था, इसमें कैसा प्लेट है, अचालक। इसमें जब चार्ज दिए हो प्लेट को तो वह भाग कर पृष्ठ पर चले गए और दो पृष्ठ का निर्माण कर दिया। यहाँ ऐसा नहीं होगा, चालक को चार्ज दोगे वैसे ही चार्ज उपस्थित रहेगा, जैसे ध्यान दीजिएगा। मान ले रहे हैं हमारा पहला चालक है और ठीक इसी प्रकार से एक चालक और है यहाँ पर हमारे पास, इसी के समांतर, जैसा कि कहा गया है, ठीक इसी के समांतर जैसा कहा गया है, समान पृष्ठ घनत्व। अगर इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो इसका भी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। धन तथा ऋण, अगर एक मिला पॉजिटिव है तो एक मिला बच्चों क्या है, निगेटिव है। आवेशित समांतर अचालक प्लेट, समांतर है, अचालक है, कैसे हैं, आवेशित है। तो एक पॉजिटिव है तो एक को हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। अचालक है तो इसके पृष्ठ पर नहीं जाएगा, यही रहेगा। और दूसरा क्या है बच्चों, तो दूसरा जैसा कि देख सकते हैं कहा है ऋण और धन, कहा है धन तथा ऋण, तो दूसरे को ऋण आवेशित कर दे रहे हैं, शायद दिख रहा होगा, यह ऋण आवेशित हो गया। दोनों बच्चों समान पृष्ठ आवेश घनत्व के हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसके बीच में, यानी यहाँ कहीं मान ले रहे हैं एक पॉइंट है यहाँ, और बाहर आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे पी डैश, आप सर जी इधर लें तो इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उधर निकालो या इधर निकालो, सेम है। क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? चलिए समझते हैं। अब अगर बच्चों हम बात करें प्लेटों के बीच, पहला पॉइंट, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की,
अगर बच्चों प्लेटों के बीच आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। एक बनेगा इस पॉजिटिव प्लेट के कारण बाहर की ओर और दूसरा बनेगा बच्चों इस नेगेटिव प्लेट के कारण अंदर की ओर। यानी यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे यहाँ जो रेड वाला है वह मान लीजिए पहले के कारण है, येलो वाला दूसरे के कारण। यह E1 है, यह क्या है E2। यह कैसे, यह पहला प्लेट है या दूसरा प्लेट, कैसे हुआ सर ध्यान से देखिए। पॉजिटिव चार्ज के कारण बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, यानी आवेश से दूर, ऐसे समझ। धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह आवेश से कहाँ होता है, दूर होता है। तो आवेश से यह देखो E1 कहाँ है, दूर है। आवेश है यानी पहले प्लेट के आवेश के कारण E1 कहाँ है, दूर है। दूसरा ऋण आवेश है, ऋण आवेश के लिए बच्चों वैद्युत क्षेत्र आवेश की ही ओर होता है। वैद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, आवेश की ही ओर होता है। यानी E2 हो गया प्लेट के ही ओर, E1 प्लेट से दूर और E2 प्लेट के ओर। क्लियर है, दोनों एक ही दिशा में है तो इसलिए दोनों को जोड़ लोगे तो हो जाएगा E1 प्लस E2। अभी जस्ट यहाँ पे बताया गया बच्चों कि अगर हमारे पास एक प्लेट है आवेशित तो उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम वही पॉइंट यहाँ भी होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से कह सकते हैं बच्चों हर बराबर है तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 काट दो तो यहाँ हो जाएगा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बात समझ में आया सर जी। एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, दोनों पॉजिटिव रख दिए बच्चों। यहाँ डायरेक्शन, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ बता दिया गया है। तो इस सूत्र में केवल परिमाण लिया गया है, उसका साइन नहीं। क्लियर है सर जी। यही तो पिछले का भी आया था, तो क्या करें, आया था वही तो, जो इसका है वही इसका है। इसलिए कहें बच्चों अगर आपको दूसरा अनुप्रयोग क्लियर है आपका तो तीसरा अनुप्रयोग चौथा अनुप्रयोग बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि उसी का कॉपी किया जाएगा। आई होप यहाँ पे समझ पाओगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। अब अगर बच्चों हम प्लेटों के बाहर बात करें, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र, तो यह कितना होगा सर जी, चलिए देखते हैं। अगर हम बच्चों प्लेटों के बाहर कहीं भी, चाहे P' पर चाहे P पर, प्लेटों के बाहर दूसरा पॉइंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। पॉजिटिव चार्ज के कारण कहाँ बच्चों, बाहर, यानी चार्ज से दूर। नेगेटिव प्लेट के कारण कहाँ बच्चों, चार्ज की ओर। यह हमारा E1 या हमारा E2 दोनों विपरीत हैं, इस वजह से घट जाएगा, हो जाएगा E1 माइनस E2। यानी कह सकते हैं सर जी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पूरा कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा। इसका मतलब सर जी दो अगर हमारे पास समांतर प्लेट हैं और दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो उनके बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वह कितना होगा, 0 होगा, बिल्कुल 0। इसी तरह यहाँ लेते तो इसके कारण बाहर इसके कारण अंदर, दोनों घट के भी क्या हो जाता है, 0। क्लियर है बच्चों। तो यह हमारा अनुप्रयोग नंबर 3 और 4 था, अनुप्रयोग नंबर 3 और 4 था, जो काफी आसान अनुप्रयोग है। यहाँ से भी प्रश्न आपके मतलब यह डिराइवेशन भी आपके प्रश्न पूछ लेता है या फिर न्यूमेरिकल पूछ लेता है, ठीक इसी प्रकार से कुछ वैल्यू देकर इन पर पृष्ठावेश घनत्व का, क्योंकि इस सूत्र में देखो केवल पृष्ठावेश घनत्व पता हो तो आप आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। और इलेक्ट्रिक सिग्मा नहीं पता है तो आपको क्यू दे सकता है और ए के विषय में कुछ बता सकता है, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन। तो यहाँ से सिग्मा निकाल के भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो न्यूमेरिकल पूछ लेता है या तो डिराइवेशन पूछ लेता है। आई होप आप लोग दोनों पॉइंट समझ पाए होंगे। अनुप्रयोग नंबर 3 जो कि है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अनुप्रयोग नंबर 4 अंदर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाहर कितना है, 0। शायद दोनों अनुप्रयोग समझ में आया होगा, बहुत अच्छा अनुप्रयोग है। अगर नहीं क्लियर है तो फिर एक बार कह रहे हैं अनुप्रयोग नंबर 2 देखो, उसके बाद इसको देखो, क्लियर हो जाएगा। आई होप सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और 2-4 लोग में शेयर भी कर दिया करो, अच्छा रहेगा। वीडियो को लाइक करके और लोगों में शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अनुप्रयोग नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।